नमस्कार, मैं जय कुमार, जनता सविता न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं तहसील हिंगना में आए हैं, नागपुर में हिंगना में आए हैं। यहाँ पे ग्रामीण रुग्णालय के पास कौड़स रोड पे रेडियंस स्कूल करके है, पिछले 9 साल से कंटिन्यूसली यहाँ पे कार्यरत है और बहुत अच्छा बेहतरीन रिजल्ट है। तो यहाँ के जो डायरेक्टर मैडम है श्रीमती प्राजक्ता मैडम हमारे साथ जुड़े हैं। तो आइए हम उनसे जान लेते हैं कि उनका स्कूल कब से चल रहा है, कौन कौन से उनके क्लासेस होते हैं, कैसा उनका रिजल्ट रहा है, थोड़ा फैकल्टी के बारे में हम उनसे जान लेते हैं। तो आइए मैडम से मिलते हैं। मैडम नमस्कार। मैडम अपना परिचय। मैं प्राजक्ता उमरे, मेरा क्वालिफिकेशन है बीएससी इंडियन ह्यूमन रिसोर्सेस और बीएड हो चुका है मेरा। और उसके अलावा मैं यहाँ पर प्रिंसिपल भी हूँ स्कूल की, एज वेल एज फाउंडर एंड द डायरेक्टर। तो मैडम कब से अपना स्कूल ये स्कूल स्टार्ट किया है हमने 2014 में। हाँ, तब से ये कार्यरत है। शुरुआत हमने करी थी सिर्फ प्री प्राइमरी से, नर्सरी KG1 KG2, लेकिन हमें जिस तरीके का रिस्पांस मिला उसी साल और जिस तरीके का काम हमने किया, उसके बाद तुरंत ही हमने प्राइमरी स्टार्ट किया। पेरेंट्स की तरफ से भी आया था कि मैम आप जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं, जो भी पेडागोजी आप यूज़ कर रहे हो, उससे ही अगर हमारे बच्चे और आगे बढ़ेंगे तो अच्छे से ग्रोथ करेंगे, अच्छा डेवलपमेंट होगा उनका। इसलिए फिर तुरंत 2015 में ही हमने क्लास 1 स्टार्ट किया था। तो हमने डायरेक्टली क्लास 10 तक स्टार्ट नहीं किए क्लासेस, नेचुरल ग्रोथ से बच्चे आगे बढ़ रहे। तो हमारी अभी जो है वो जो बैच है, जो क्लास 1 में आई थी 2015 में, अभी वो क्लास 9 में है। अगले साल वो क्लास 10 में जाएगी। वी हैव अ CBSE पैटर्न। नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली वी विल बी गोइंग फॉर द CBSE एफिलिएशन, क्योंकि तैयारी हमारी उसी तरीके की है कि हम CBSE एफिलिएशन ले, ताकि हमारी जो पहली 10th की बैच होगी वो CBSE बोर्ड की एग्ज़ाम देगी। तो आजकल जैसा एक ट्रेंड देखा गया है मैडम कि बच्चे स्कूल्स में तो आते ही, यहाँ तो पढ़ाई होती ही है उनकी, लेकिन फिर भी बच्चे ट्यूशन क्लास लगाते हैं बच्चे। तो क्यों उनको ऐसी ज़रूरत पड़ती है बच्चों को ट्यूशन क्लास लगाने की, जबकि यहाँ की एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को मिल सकता है या मिल रहा है? सबसे पहली बात तो मैं खुद नो ट्यूशन पॉलिसी में विश्वास रखती हूँ। यहाँ तक कि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर पेरेंट्स को लगता है कि उनके बच्चों को ट्यूशन लगानी है तो वो ट्यूशन लगाते हैं, लेकिन अपने बच्चों को बताते हैं कि प्राजक्ता मैम तक ये बात पहुँचने मत देना कि वो ट्यूशन लगाइए। मैं तो सख्त खिलाफ हूँ ट्यूशन की। जहाँ तक मुझे ऐसे लगता है 95% बच्चों को ट्यूशन्स की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। ओके, 5% मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि कुछ स्पेशल बच्चे होते हैं जिनका IQ बहुत लो होता है, जिन्हें पर्सनल अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है। जहाँ पे हमारे यहाँ पे इंडियन स्कूल्स में 30, 35, 40 नंबर होता है ना एक क्लास में स्टूडेंट्स का, तो वहाँ पर वो पर्टिकुलरली 1 या 2 बच्चे की तरफ पर्सनल कंप्लीटली अटेंशन देना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि सिलेबस कंप्लीशन होता है, टाइम लिमिट होती है। एक जो लेक्चर जाता है या पीरियड होता है वो सिर्फ 35 या 40 मिनट का होता है, जिसमें वो पॉसिबल नहीं होता है। कुछ बच्चे स्लो लर्नर्स होते हैं, तो उन बच्चों के लिए जब ज़रूरत पड़ती है कि भाई इन्हें कोई अलग से और लेके बैठे और उनको और चीज़ों को अच्छे से समझाएं, स्पून फीडिंग कहते हैं उसे, हैंड होल्डिंग या स्पून फीडिंग कहते हैं, तो उन बच्चों को ट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये बच्चे बहुत कम हैं। ओके, 5% आप पकड़ सकते हो। 40 का क्लास है तो उसमें ऐसे 3 या 4 बच्चे होते हैं, उनको ठीक है मैं समझ सकती हूँ। लेकिन मोस्ट ऑफ द क्लास जो होता है जिनका IQ लेवल एवरेज है, अबव एवरेज है, मुझे ऐसा लगता है अगर टीचर्स अपना काम क्लास में पढ़ाने का पूरी ईमानदारी के साथ, डेडिकेशन के साथ करें तो ज़रूरत नहीं पड़ती। और मैडम कला क्षेत्र में और क्रीड़ा क्षेत्र में क्या योगदान रहा है अपने स्कूल का? हाँ, वंडरफुल। मतलब वैसे तो अंडर 14 में हमारे बच्चे खेले ही नहीं हैं, राइट, क्योंकि अभी तक क्लासेस ही नहीं थी, अभी जाने लग गए हैं। लेकिन अंडर 12 तक अभी तक स्केटिंग में, मार्शल आर्ट्स में, एथलेटिक्स में भी लास्ट ईयर तक भी हमारे बच्चों ने बहुत डिस्ट्रिक्ट लेवल तक गए हैं। यस, वी हैव रनिंग 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, रिले, उसके बाद डिस्क थ्रो जो होता है ना वो,
फुट वो जो कहते हैं उसे, उसमें भी मतलब एथलेटिक्स में जितने भी होते हैं वो सारे गेम्स में हमारे स्कूल के अंडर 10 अंडर 12 के बच्चे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक गए हैं। वी हैव गॉट लॉट्स ऑफ ट्रॉफीज ऑल्सो, द मेडल्स ऑल्सो। उसके अलावा स्केटिंग में बहुत अच्छा किया है, हमेशा ही करते हैं। इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, मार्शल आर्ट्स में भी बहुत अच्छा किया है। हाँ, और इसके आगे अब इसके बाद हमारा जो नया प्रीमाइसेस आ रहा है उसमें वी आर ऑलरेडी इंट्रोड्यूसिंग फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और क्रिकेट। बाकी तो है ही हमारा स्केटिंग, मार्शल आर्ट्स, और हमारा फोटे है, मैं बोल सकती हूँ कि वी आर स्पेशलाइज। हमारे बच्चे अच्छे हैं ही, एथलेट्स भी है, लेकिन इसके अलावा और ये 4 गेम्स में, और साथ में हमारे जो है ना खो खो, कबड्डी, उसकी भी टीम्स डेवलप हो रही है। अब इस साल से हम अंडर 14 खेलेंगे तो वो दिख पड़ेगा कि हाँ हाउ गुड वी आर। अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए अलग अलग ट्रेनर्स हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही स्पोर्ट्स टीचर है तो वो ही सब कुछ पढ़ा रहा है। इवन लास्ट ईयर हमारे यहाँ से चेस में भी इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन हुआ था हिना में, उसमें चेस में भी हमारी स्कूल की एक बच्ची सेमीफाइनल्स तक गई थी। या यस, लेकिन उसने कभी उसके पहले कभी किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया था, पहली बार होने के बावजूद। हाँ, तो जिससे वो हारी है, दैट पर्सन वाज स्टेट लेवल चैंपियन ऑफ चेस। और मैडम कला क्षेत्र में कैसा रहा? कला क्षेत्र में भी इफ़ यू सी लास्ट ईयर, वैसे तो हमारे स्कूल में खुद ही बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं। मैं क्योंकि बच्चों के होलिस्टिक ओवरऑल डेवलपमेंट में भरोसा करती हूँ, ना कि सिर्फ एकेडमिक्स या स्पोर्ट्स, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे इंटरपर्सनल स्किल्स होते हैं जो बच्चों के अच्छे होने ज़रूरी है उनके करियर के भी हिसाब से। जैसे कि हो गया कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, उसके बाद लीडरशिप स्किल्स, राइट, दीज आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो इस पे भी हम बहुत सारे काम करते हैं। हमारे यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ उस हिसाब से होती हैं, जिसमें कि हम लोग टेड रेडियंस करके एक प्रोग्राम लेते हैं, कंपटीशन होता है जिसमें हमारे बच्चों को टॉपिक्स दिए जाते हैं, वो खुद के अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस तैयार करते हैं और फिर सबमिट मतलब प्रेजेंट करते हैं सारे बच्चे और टीचर्स, उसमें हमारे जजेस होते हैं। तो एक बहुत 7th स्टैंडर्ड की हमारी स्टूडेंट है, 7th स्टैंडर्ड की, लास्ट ईयर शी हैज़ वॉन दैट कॉम्पिटिशन एंड शी वॉज अमेजिंग। मतलब देखिए, अब बैकग्राउंड ऐसा है कि हमारे जो डायरेक्टर, मेरे जो हस्बैंड, उन्हें बुलाया था एंड ही वाज सो इम्प्रेस्ड। वो इतने इम्प्रेस हुए कि क्लास 7 की, ग्रेड 7 की बच्ची इतने बढ़िया तरीके से प्रेजेंटेशन बना रही है, पावर पॉइंट का उसे प्रेजेंट कर रही है, बहुत ही प्रोफेशनल वे से प्रेजेंट किया उसने। और उन्होंने कहा यही चीज़ हम जब फ्रेशर्स लेते हैं हमारे कंपनी में, तो इसी चीज़ को हम ढूंढते हैं उन बच्चों में। तो हमने देखा है कि हमें पढ़ाना पड़ता है, ट्रेन करना पड़ता है बच्चों को। अगर स्कूल्स इस पे काम कर रही है और आपके स्कूल्स के बच्चे अगर इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं तो डेफिनेटली दे विल हैव अ ब्राइटर फ्यूचर दैन दी अदर्स। उनका ये कमेंट रहा है। तो वो एक चीज़ पे भी हम काम करते हैं। उसके बाद में लास्ट 2 ईयर में, कोविड के 1 साल में ऑनलाइन, और लास्ट ईयर भी हमारे स्कूल का एक बच्चा कॉलेज की तरफ से इंटरनेशनल स्पेल भी कंपटीशन उसका भी फाइनलिस्ट रह चुका है। नागपुर से इकलौता बच्चा था, जबकि ऑलमोस्ट इंडिया के सारे ही बड़े स्कूल्स और सारे बड़े शहरों के स्कूल्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो महाराष्ट्र से सिर्फ 7 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, उसमें से नागपुर से सिर्फ हमारे स्कूल का बच्चा था सेमी। तो वो 2 साल लगातार सेमीफाइनलिस्ट रहा है। और उसके बाद में लास्ट ईयर स्क्रिबल कंपटीशन भी हुआ था, आप शायद जानते होंगे, स्क्रिबल होता है जिसमें आपको स्पेलिंग्स बनाने होते हैं, राइट। 2 लोगों का कंपटीशन, जैसे चेस होता है ना, उसी टाइप में आता है स्क्रिबल, लेकिन ये वर्ड्स, इंग्लिश वर्ड्स से रिलेटेड। तो उसमें भी हमारे बच्चे सेमीफाइनल तक गया था, हमारा स्टूडेंट, जो फिर लास्ट ईयर फाइनल्स के लिए मुंबई भी जाके आया है। ओके, बट देन यस, वहाँ पे हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। हम सेमीफाइनल्स तक पहुँचे, इसी बात में ही बहुत कुछ बात बता देता है कि हम किस तरीके के से काम करते हैं।
तो अभी आपके 8th के बच्चे 9th में गए हैं मैडम, और अगले साल वो बच्चे 10th में जाएंगे, तो 9th में कैसा रिजल्ट रहा है बच्चों का, और 10th में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अच्छे से अच्छा टॉपर आप दे पाओगे नागपुर सिटी से, अपने स्कूल से? टॉपर की बात तो मैं नहीं कह पाऊँगी कि मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आज ही, क्योंकि मैं अगर पर्सनली आप मुझे पूछें तो मैं उस बात में विश्वास नहीं करती। ओके, हमारा जो अप्रोच है पढ़ाई को लेके वो इस तरीके से है कि वो मार्क्स से सिर्फ रिलेटेड नहीं है। बच्चों का कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, इवैल्यूएशन, जो पढ़ रहे हो उसको इवैल्यूएट करना और उसको डे टू डे लाइफ में अप्लाई करना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। वो सिर्फ मार्क्स से रिलेटेड नहीं होता, बराबर है, सबसे पहली बात। लेकिन यस, दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ पे जिस तरीके से इवन साइंस तो मैथ्स सभी अच्छे से पढ़ाते हैं, हर किसी का फोकस होता है, बराबर है, कि साइंस अच्छा पढ़ाया जाए, मैथ्स अच्छा पढ़ाया जाए। उसके अलावा इंग्लिश पे भी काम होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे इन 3 मेजर सब्जेक्ट्स के बाद भी हम एसएसटी पे भी इस तरीके से काम करते हैं कि हिस्ट्री या ज्योग्राफी, मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये क्लासरूम में नहीं पढ़ाई जा सकती है, 4 दीवारों के अंदर हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जा सकती। और अभी जिस तरीके की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, वीडियोज़ आते हैं, विजुअल्स है, और उसके साथ अगर ये चीज़ पढ़ाई जाए तो बच्चे ज़्यादा अच्छे से, तो मेरे लिए बच्चे टॉपर बनने से अच्छा उन सब्जेक्ट्स में एक्सपर्ट्स बने, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, और जो एक्सपर्ट बनता है सर उसे तो मार्क्स मिलने ही है, सही बात है, और वो टॉपर तो आना ही है, लेकिन हमारा फोकस उनको सब्जेक्ट एक्सपर्टीज़ देने में, वो जो पढ़ रहे हैं उसे बेहतरीन तरीके से पढ़ें, समझें, इवैल्यूएट करें और अप्लाई करें। जैसे कि हमारा भी फोकस है एसएसटी पढ़ाते वक्त, हम क्लास 6 से ही बच्चों को बताना शुरू करते हैं कि बेटा एसएसटी जो सीबीएसई का जो पोर्शन है, क्लास 6 से जो हिस्ट्री ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हो, यही सिलेबस होता है आगे जाके यूपीएससी के लिए, यूपीएससी और एमपीएससी के एग्जाम्स के लिए। तो अगर आज से ही आप एसएसटी को, हिस्ट्री और ज्योग्राफी को, साइंस और मैथमेटिक्स इतना ही अगर इम्पोर्टेंस दोगे और उसे पढ़ोगे तो आपके लिए काम बाद में आसान हो जाता है। यस, तो हम इस तरीके से काम करते हैं सर। अगर आप इंग्लिश में अच्छे हो तो आप इंग्लिश लैंग्वेज को डेवलप करके कौन से करियर में आगे जा सकते हैं, इस बात पे भी हम ध्यान देते हैं। हिंदी पे भी उसी तरीके से काम होता है। और एक गुड न्यूज़ मैं देना चाहूँगी आपके दर्शकों को कि रेडियंट स्कूल अभी नए प्रीमाइसेस में भी शिफ्ट हो रहा है। वो ऑलमोस्ट 2.5 एकड़ का बड़ा प्रीमाइसेस है, जहाँ पर ग्राउंड फ्लोर के साथ और 2 फ्लोर्स की बिल्डिंग बनने वाली है। आप देखते मतलब उसका ऑब्वियसली उसे बनने में अगले 2-3 साल, पूरा होने में 2-3 साल लगेंगे, लेकिन इस जुलाई में हम ग्राउंड फ्लोर को प्रिपेयर करके वहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं। तो यहाँ से क्लास 5 ऑनवर्ड्स हमारे सारे क्लासेस वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। वहाँ के प्रीमाइसेस में, यहाँ तो है ही, हमारा खुद का कंप्यूटर लैब है अभी यहाँ पर जिस पे काम करते हैं, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी पे बहुत भरोसा करते हैं। और मैं चाहती हूँ कि जब 21st सेंचुरी के एजुकेशन की बात हो रही है तो टेक्नोलॉजी पीछे नहीं रह सकती है। तो कंप्यूटर साइंस में मैं बताना भूली, कंप्यूटर साइंस और रोबोटिक्स को मैं कहूँगी कि स्पेशलाइजेशन है हमारा। ओके, लास्ट ईयर YCC में एक कंपटीशन हुआ था क्लास 5 से लेके क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें नागपुर के बेहतरीन स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया था। वहाँ पर हमने भी पार्टिसिपेट किया था। हमारी 3 टीम्स गई थी रोबोटिक्स का मॉडल प्रोजेक्ट बना के, क्लास 5 की टीम, क्लास 6 की टीम और क्लास 7 की टीम। क्योंकि लास्ट ईयर तो क्लास 8 तक ही बच्चे थे ना हमारे पास, तो 5वीं 6वीं और 7वीं के, और हमारे क्लास 5 के बच्चों ने वहाँ पे 3rd प्लेस लिया। हम तीसरे क्रमांक पे आए थे वहाँ पे। एवरीबडी वॉज आस्किंग, हर कोई पूछ रहा था कि ये कौन सी स्कूल है, ये बच्चे कहाँ से आए हैं। उन्हें उनके अगेन मैं जो बोल रही हूँ, उनके प्रेजेंटेशन स्किल्स के लिए बहुत अप्रिशिएट किया गया, उनके इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर बड़ा अप्रिशिएट किया गया वहाँ पे।
तो हम कंप्यूटर साइंस और रोबोटिक्स पे भी उतना ही मतलब कॉन्सेंट्रेट करते हैं। यहाँ पर उसी तरीके से काम होता है। नए प्रीमाइसेस में वी विल बी हैविंग अ बिग कंप्यूटर साइंस एंड रोबोटिक्स लेबोरेटरी एज वेल। अलॉन्ग विद दैट वहाँ पे बड़े ग्राउंड्स भी बन रहे हैं फुटबॉल के लिए। जैसे मैंने पहले कहा, फुटबॉल का एक बड़ा ग्राउंड बनेगा, क्रिकेट का। अगले चार साल में मेरा स्विमिंग पूल का भी प्लान है कि आई वांट दैट। और स्विमिंग पूल से एक्सपोर्ट करके नहीं है, ये लाइफ स्किल है। मैं चाहती हूँ कि हर बच्चे को स्विमिंग आना ज़रूरी है। दैट्स अ लाइफ स्किल। उसे स्पोर्ट्स करके हम यूज़ करते हैं, बाद में उसमें बच्चे आगे बढ़ते, वो बात अलग है। लेकिन एक बेसिक स्विमिंग हर किसी को आना चाहिए। जब बच्चा पानी में गिरता है तो उसे तैर के बाहर आना ज़रूरी है। तो अगले 4 साल में इनफैक्ट हम लोग स्विमिंग पूल की भी प्लानिंग कर रहे हैं। फ़िलहाल तो मैं चाहूँगी कि मे बी दिसंबर की तरफ अगर आप आएँ तो आपको मैं हमारा बड़ा कंप्यूटर साइंस का और रोबोटिक्स का और साइंस लेबोरेटरी जिस पर हम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ये लेबोरेटरीज भी आपको वहाँ पे अच्छे तरीके से देखने मिलेगी। उसके अलावा ये CBSE बोर्ड के लिए तो उसी नॉर्म्स और रेगुलेशंस के हिसाब से वो बिल्डिंग बन रही है। और ग्राउंड्स भी जैसे 40% बिल्डिंग बनता है तो 60% आपको ग्राउंड्स होने चाहिए। तो उसी तरीके के बड़े ग्राउंड्स भी रहेंगे सो दैट वी कैन फोकस ऑन स्पोर्ट्स एज वेल। इट्स गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल प्रीमाइसेस। तो ये थे हमारे साथ मैडम द रेडियंस स्कूल्स के जो डायरेक्टर्स मैडम हमारे साथ जुड़े थे, प्राजक्ता मैडम हमारे साथ जुड़े थे। बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से क्लियरिफिकेशन किया है मैडम ने कि बच्चों के सिर्फ एकेडमिक के तरफ नहीं तो उनके गुण के तरफ भी मैडम का पूरा ध्यान रहता है। यहाँ के बच्चे कला और क्रीड़ा क्षेत्र में स्टेट लेवल तक जा चुके हैं, अच्छा सा अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत अच्छा सा अच्छे लोगों को टॉप ये कर रहे हैं, कॉम्पिटिट कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में बहुत अच्छा मैडम उनको ई लर्निंग और अदर जो सोर्सेस है इसके जरिए बच्चों को अच्छा उनका व्यक्तिमत्व निखार रहे हैं मैडम, और एक अच्छा सा अच्छा रिजल्ट देने का फुल प्रयत्न करेंगे। मैं जय कुमार, जनता संविधान न्यूज चैनल के लिए स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार।